आज की क्विज एसएससी टॉप 50 पीवाईक्यू स्पेलिंग एरर्स की क्विज है। इसमें टॉप 50 एरर की हमने क्विज रखी है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, एक्वायर की सही स्पेलिंग बतानी है। तो एक्वायर की सही स्पेलिंग हुई ACQUIRE, एक्वायर। इसका मतलब होता है प्राप्त करना। तो ACQUIRE, तो सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन सी, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सेकंड प्रश्न है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की सही स्पेलिंग होती है DISC, फिर से IPLINE। ऐसा किसमें लिखा है? DISCIPLINE, ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है शिष्टाचार। थर्ड प्रश्न है मिसलेनियस। मिसलेनियस की सही स्पेलिंग होती है MISCE MISCELLANEOUS। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका मतलब होता है विविध। विविध यानी कई प्रकार का। चौथा प्रश्न है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज की स्पेलिंग होती है CAMOUFLAGE। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिपा हुआ। या भेष बदले हुए, भेष बदले हुए भी कह सकते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैमोफ्लेज। चौथा प्रश्न है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, यानी कि इसे अवॉइड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल। जिसको टाला ना जा सके, जो टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल। तो इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल में INDISPENSAB, यहाँ बीच में ए आएगा, ये ध्यान रखना है। इंडिस्पेंसेबल, और यहाँ पर ई आएगा। तो सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य या शानदार। सही स्पेलिंग होती है MAGNIFICENT, MAGNIFICENT। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है गारंटी। गारंटी की सही स्पेलिंग होगी GUARAN। यहाँ पर UA आएगा, फिर RAN, फिर TEE। तो किसमें ऐसा लगा? GUARAN, ऑप्शन बी। ये बीच का ये देखा जाता है। आठवां प्रश्न है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अपने अधिग्रहण में होना, अपने अधिकार में होना, अधिग्रहण में होना, पोजीशन। तो पोजीशन में दोनों बार डबल एस आता है, बीच में ई आता है, और दो एस आते हैं। फिर भी दो एस किस किस में है? केवल इसमें है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है प्रोफेसर। प्रोफेसर का मतलब होता है आचार्य। सही स्पेलिंग क्या होगी? PROFESSOR। सबसे मेन चीज है यहाँ पे ओ को देखा जाता है, प्रोफेसर। डबल एस और ओ, यानी डबल एस और ओ। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है अचीव। अचीव होता है प्राप्त करना। सही स्पेलिंग होगी ACHIEVE, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है परसीव। PER, सही स्पेलिंग होगी PERCEIVE। यहाँ बीच में देखना है CE, और बी यहाँ पे ई। तो यहाँ पे ई है, और बीच में CE आई। सही उत्तर है ऑप्शन बी। 12वां रिलेवेंट की सही स्पेलिंग होगी RELEVANT। रेलेवेंट पढ़ते हैं इसको, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, फिर ए, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, फिर यहाँ ए। इसका मतलब होता है संबंधित।
ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न, मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है सावधान पूर्वक या समझदार व्यक्ति, सतर्क। मेटिकुलस, CULOUS, ये इतना मेन है, इतनी गलती निकाली जाती है। CULOUS, ऑप्शन सी। 14वां प्रश्न है एकोमोडेशन। इसमें डबल सी और डबल एम आएगा। डबल सी डबल एम किसमें है? लगभग दूसरे और चौथे में। ACCOMMODATION, ACCOMMON। अब बीच में एन आ गया है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, यही उत्तर है इसका, ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग होगी OPPORTUNITY। इसका मतलब होता है अवसर या मौका। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 16वां है सर्जियंट। सर्जियंट होता है पूर्व सैनिक, पुराने जमाने में जो सैनिक होते थे, सर्जियंट। SERGEANT, सर्जियंट, ऑप्शन सी सही है। बीच में EA आएगा, ये ध्यान देना। 17वां प्रश्न, सिमेट्री होता है कब्रिस्तान। स्पेलिंग होगी CEMETERY, यानी सारी जगह ई आएगा। इसकी स्पेलिंग मुझे डाउट है, शायद इसका ऑप्शन ए होगा, सिमेट्री। नहीं नहीं, ऑप्शन बी ही इसका उत्तर है। CEMETERY, ऑप्शन बी ही होगा इसका उत्तर। 18वां प्रश्न है शेड्यूल। शेड्यूल होता है कार्य व्यवस्था। SCH, शुरू में SCH आता है, फिर ई आता है, फिर DULE आता है। मेन है ये ई और CH। SCH किसमें है? SCH केवल इन दोनों में है, उसके बाद है ई, ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है कंसीव। कंसीव होता है CONCEIVE। EIVE, इतना देखना है आपको, EIVE, ऑप्शन बी, कंसीव। 20वां प्रश्न है फॉरेन यानी विदेश। सही स्पेलिंग FOREIGN। FOR, फोर तो आपको याद ही है, EIGN याद रखना है अंत में। EIGN किसमें है? EIGN केवल इसमें है, ऑप्शन बी। फिर है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल में ई ए नहीं आता, ए आता है, बल्कि GRATEFUL, ये होता है ATE। मेन ये तीन है ग्रेटफुल, ये तीन किसमें है? लगभग सी और डी दोनों में है। GRATE, सेम हो गया क्या? GRATE, दोनों ऑप्शन सेम है, तो ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। ग्रेटफुल इसका मतलब होता है आभारी या कृतज्ञ। 22वां ह्यूमरस। इसकी स्पेलिंग होगी HUMO, नहीं, MOROUS, ह्यूमरस। तो इसमें किसकी स्पेलिंग सही? ऑप्शन ए, HUMORUS, ह्यूमरस। 23वां प्रश्न है रिस्प्लेंडेंट। तो इसमें बीच में ए आता है, लेकिन यहाँ पर ई आता है। रिस्प्लेंडेंट, RES, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, RESPLANDENT। 24वां अमेच्योर। इसका मतलब होता है नौसिखिया, या जो परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, अमेच्योर। सही स्पेलिंग MATEUR, ये मेन है इसमें। सही स्पेलिंग ऑप्शन बी, अमेच्योर। 23वां प्रश्न है
डेफिनेशन, इसको पढ़ते हैं डेफिनेशन, DEFINITION, TI। मेन है, यहीं पे गलती होती है, NI होना चाहिए, NI लगभग सभी में ही है। DE शुरू में E होना चाहिए, यहाँ फिर FINI, DEFINITI, ऑप्शन डी। यानी यहाँ E हो और यहाँ पे I हो। 26वां प्रश्न है एनवायरमेंट, यानी वातावरण। तो हो गया ENVIRONMENT। इतना आपको याद रखना है, ये मेन है। VIRON किसमें है? VIRON, ENVIRON। यहाँ लास्ट में ए नहीं आएगा, सही उत्तर होगा ये VIRON, एनवायरमेंट। 27वां प्रश्न है एक्सिलरेट, EXHI। यहाँ एल के बाद ए लगेगा, और रेट जो लिखते हैं दाम वाला रेट वही लिख देना, एक्सिलरेट। इसका मतलब होता है उत्साहित करना या मनोरंजन करना, किसी को मोटिवेट कर, मनोबल बढ़ाना, उत्साहित करना, एक्सिलरेट। कैसी स्पेलिंग है? EXHILA, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 28वां प्रश्न है एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है अस्तित्व। स्पेलिंग होगी EXISTENCE, ऑप्शन सी। 29 है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में मेन है एन आता है बीच में, GOVERNMENT, GOV सही स्पेलिंग होगी GOVERNMENT। एक ये एन और ई कहाँ लिखा है? NMENT, ऑप्शन सी। परफॉर्मेंस, PERFORMA, मेन है MANCE, इसमें लिखा है, यही उत्तर है। 31वां प्रश्न है रेफरेंस, संदर्भ, REFERENCE। पहले लिखना है रेफर, उसके बाद ई लगा देना है। तो रेफर किस किस में लिखा हुआ है? लगभग सभी में लिखा हुआ है। REFERENCE आएगा अंत में, तो CE, REFERCE। 25वां प्रश्न है ऑडियंस, श्रोता। ऑडियंस मतलब श्रोता, सही स्पेलिंग होगी AU, ऑडियो से ही बना है ये ऑडियंस, ऑडियंस, AUDIENCE, ऑप्शन ए, ऑडियंस। डिक्शनरी यानी शब्दकोश, DICTIONARY, ये सही उत्तर है, ऑप्शन बी। 34वां प्रश्न है एक्वीस, इसकी सही स्पेलिंग होगी ACQUIESCE। इसका मतलब होता है सहमत, सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन डी, ACQUI, बीच में ये SC का ध्यान रखना है, और शुरू में AC, CQ और SC। 35वां प्रश्न है डेलीशियस, यानी स्वादिष्ट, DELICIOUS, ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न है फैबुलस, यानी शानदार, FABOLOUS। यहाँ ओ है, यहाँ OU है, तो यहाँ O और OU, सॉरी यहाँ पे U आएगा, FEBU, फैबुलस।
यहाँ यू आएगा, यहाँ ओ यू आएगा। तो यू किस किस में, यू इसमें और यू इसमें। ओ यू केवल इसमें, यू इसमें है, ओ यू इसमें है। फेबुलस। ऑप्शन 37वां प्रश्न है, इररिलेवेंट यानी अतार्किक या असंबंधित। तो ये रिलीवेंट के आगे आर लगा देना है, आई आर लगा देना, रिलीवेंट लिख देना है। रिलीवेंट। तो रिलीवेंट किसके आगे लिखा, रिलीवेंट की स्पेलिंग जो है रिलीवेंट, ये रिलीवेंट लिखा, आगे आई आर लिखा डी। असंबंधित या अतर्क। अगला है नोटिसिएबल। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए हटा देते हैं, ए नहीं हटाना है, ए रहेगा। यानी NOTICE, ई तो रहेगा रहेगा, प्लस में ABLE जोड़ देंगे, नोटिसिएबल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट होता है सर्वज्ञानी। पहले लिखना है ओमनी, उसके बाद साइंस वाला, विज्ञान वाला साइन लिखना है, साइन, और बस अंत में टी और जोड़ देना है। ओमनी लिखना है OMNI, उसके बाद साइंस वाला साइंस लिख के एन पे रुक जाना है और टी लिख देना है बस, ओमनी साइंस। ओमनी SCIENT सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। विशिष्य तो होता है चक्र, VICIOUS, चक्र। तो VICIOUS। 41वां प्रश्न है, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस होता है समूह, GRE, ग्रे, उसका लिखना है गेरियस। गेरियस, गेरियस किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ग्रीगेरियस, ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न है, सर्वेलेंस। इसका मतलब होता है निगरानी, सर्वेलेंस। सही स्पेलिंग हुई है, कई बार आया हुआ है परीक्षा में। SURVEI, एक ये देखना है, एक ये आई, फिर डबल एल आएगा, ANCE। तो SUR लगभग सभी में है, VEI किस किस में है, इसमें VEI नहीं है, तो VEI है, इसमें VE इसमें भी नहीं है। यानी ऑप्शन बी और सी में से कोई एक है, फिर डबल एल देखना है, डबल एल इसमें है, ऑप्शन बी ये है। 43वां प्रश्न है, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस होता है जो हर जगह, जिसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, यानी सर्वव्यापी, जो हर जगह उपलब्ध हो या प्रेजेंट हो, यूबिक्विटस। UBIQUITOUS। तो ये स्पेलिंग होगी ऑप्शन डी। 44 प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मोस्टली आपको क्या करना है, EXPL, यहाँ केवल ए लगाना है, इसके बाद आई नहीं लगाना है, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन, ये सही स्पेलिंग है, केवल इस ए का ध्यान रखना है यहाँ पे। 45वां प्रश्न है, इमीजिएटली। डबल एम आएगा, इमी, फिर DIATELY, मतलब होता है त्वरित या तुरंत, इमीजिएटली तुरंत, IMMEDIATLY, ऑप्शन सी, इमीजिएटली। 46वां प्रश्न है, लाइसेंस। LICENCE, सी भी होता है, एस भी होता है, CENSE। तो सी भी होता है, एस वाला भी होता है, LICENSE, ऑप्शन सी। फिर है प्रोटीन, इसमें EI आएगा, प्रो तो ऐसे लिख के जाएगा, तो टी में जो EIN आएगा, तो PROTEIN, EI है ना, प्रोटीन। 48 है, रिसीव्ड यानी प्राप्ति, RECPIVED, RECEIVED, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। 49, साइंटिस्ट। तो साइंस जैसे लिखते हैं SCIEN,
एन पे आके रुक जाना है और इसमें टिस्ट और जोड़ देना है, TIST, वैज्ञानिक, SCIENTIST ऑप्शन है। आखिरी प्रश्न है हमारा 50वां, वेदर। वेदर की सही स्पेलिंग होगी WEEATHER, इसका मतलब होता है मौसम। WEATHER, वेदर। ये हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज थी, जो कि मैंने पूरी करा दिया है। आप इसको 2-3 बार देख लें, आपको पूरी एक बार में ही याद हो जाएगी।